हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे अभी एएलपी का हो गया, एएलपी स्टेज 2 हो गया, आरपीएफ हो गया, उसके बाद आपका पैरामेडिकल का हो गया, जेई का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, जो भी सारे रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं सबको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को, अभी जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उसके भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए ये शुरू करते हैं। तो हम लोग इसको क्या किए हैं कि चैप्टर वाइज हम लोग करते चल रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए और लाभ 3 गुना हो जाए तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेलिंग प्राइस हमारा मान लेते हैं एक्स है और हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या है, वाई है। अब सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है हमारा, 2x हो जा रहा है, 2 गुना कर दे रहे हैं तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जा रहा है, 3y हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो अब हम निकालेंगे x माइनस वाई, पहले था अब क्या हो गया 2x माइनस 3y। क्लियर। तो यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ x आ जाएगा, इधर 2y हो जाएगा, x अपान वाई इक्वल 2/1। क्लियर। अब यहाँ पे x मतलब SP हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इसका डिफरेंट CP होगा 1। अब क्या पूछ रहा है हमें कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ मतलब 1 का किस पे, कॉस्ट प्राइस 1 पे, आउट ऑफ 100 कितना हो जाएगा लाभ, 100% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझना पड़ेगा इसमें। क्लियर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि एक आदमी 8 संतरे 40 रुपए में बेचकर 20% का नुकसान करता है। देखो 8 संतरे जो है कितने में बेचता है, 40 रुपए में। ठीक। तो एक संतरे का मूल्य होगा कितना, 40/8 बराबर 5 रुपये। क्लियर। एक संतरे का मूल्य निकल के आ गया 5 रुपये। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो 80% का नुकसान करता है। ठीक है। तो 80% नुकसान करने का मतलब 40 का मतलब 80%, 100/80 निकालोगे हो जाएगा 50 रुपये। 8 संतरे हो 50 रुपये उसका कास्ट प्राइस निकल के आया। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, 20% का लाभ कमा सके। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये 50 रुपये पे 20% अगर हमें लाभ कमाना है, 12 से 60 रुपये आएगा। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि 30 रुपये में कितने संतरे उसने बेचे। ठीक। तो 8 संतरे 60 रुपये की हुए, तो हमें क्या कह रहा है कि 30 रुपये में उसने कितने संतरे बेचे। तो 8 संतरों का मूल्य, देखो यहाँ पे 8 संतरे का मूल्य कितना दिया है, 60 रुपये। एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 8/60। तो हमें क्या करना है, 30 संतरे का निकालना है, 4 रुपये। 4 संतरे, तो 30 रुपये में उसने क्या कहा है, कितने संतरे बेचने चाहिए, 30 रुपये में उसको क्या करना चाहिए, 4 संतरे बेचने चाहिए। क्लियर। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन भी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने 50 पैकेट चिप्स और बिस्कुट खरीदे। देखो चिप्स टोटल कितना खरीदा है, 50 पैकेट और बिस्कुट, 2 चीज़ खरीदा है। चिप्स खरीदे हैं, बिस्कुट खरीदे हैं, 273 रुपये खर्च किए। यदि प्रत्येक चिप्स पैकेट पे 6 रुपये, तो 6 चिप्स का 300 रुपये, और 5 प्रत्येक बिस्कुट पैकेट पे 5 रुपये, 5 बचे 25, 250 रुपये। देखो 50 पैकेट चिप्स का मूल्य हो गया 300 रुपये, 50 पैसे बिस्कुट का मूल्य हो गया 250 रुपये। क्लियर। और उसने कुल इस पे 273 रुपये खर्च किया। तो इसका मान निकालेंगे। देखो ऐसे निकालते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 3, 23, और यहाँ पे आ जाएगा 7, 27।
23 इंटू 27, इसको आप जोड़ोगे 23 27 कितना आएगा 50 आ रहा है। तो ये 50 पैकेट चिप्स का मूल्य ये हो गया। तो क्या कह रहा है आगे, चिप्स के पैकेट की तुलना में कितना अधिक बिस्कुट पैकेट खरीदे। चिप्स की तुलना में बिस्कुट पैकेट कितना अधिक खरीदे हैं, 4 किस पे पैकेट अधिक खरीदे हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। भाई चिप्स हमारा 23 पैकेट है, ये कितना है 27 पैकेट है, 4 पैकेट अधिक खरीदे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो टेक्नीशियन ग्रेड में आया हुआ है कि एक व्यापारी 3 प्रकार के सेब, एक सेब 50 रुपया, एक सेब 40 रुपये, एक सेब 30 रुपये, 3 प्रकार के सेब उसने खरीद के प्रति किलो के ग्राम की दर से खरीदा। वह इनने वजन के हिसाब से 2:4:9 के अनुपात में खरीदा मिलाता है और 30% के लाभ पर बेच देता है। तो इसका सीपी निकालेंगे। सीपी निकालने के 5 दूनी 100, 4 चौक 16, 160, 9 तिलिक 27, 270। तो सीपी हमारा टोटल कितना आ जाएगा, जोड़ो भाई इसको, 7 6 13 के 3, 2 1 3 1 4 1 5, 530 रुपये हमारा सीपी आ जाएगा। अब पूछ रहा है एसपी क्या होगा, तो इस सीपी पे वह क्या कर रहा है, 30% के लाभ पे बेच रहा है। 13 तिया 39 के 9, 13 पचे 65, 3 68, 689 रुपये हमारा एसपी आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है कि आगे कि मिश्रित किस्म के सेव को वह किस कीमत पर बेचता है। तो मिश्रित कीमत का सेव का जो सेलिंग प्राइस आ गई है कितना, 9 4 13 2 15, इसका योग कितना आ रहा है 15। तो ये 15 से भाग दे देंगे, 15 चौक 60, 8 68 89 हो गया, 15 पच्चे 75, 9 5 14 हो गया, फिर आ जाएगा 15 9 135, 45.9 रुपये। क्लियर। मिश्रित सेव को प्रति किलोग्राम कितने पे बेचेगा, 45.9 रुपये पर बेचेगा। क्लियर। देखो इसमें करना क्या था कि जो है रुपया 50 रुपये प्रति किलो से बेच रहा है, एक सेव 40 रुपये किलो प्रति से बेच रहा है, एक सेव जो है 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है। लेकिन ये किलोग्राम का जो रेशियो है, ये 2 किलो है, ये 4 किलो है, ये 9 किलो है मान लेते हैं। तो 9 इसमें तो इसका गुणा करेंगे तो 100 रुपया हो गया, ये इतना, इसमें करेंगे 270 रुपये हो गया। तो कास्ट प्राइस हमारा टोटल आ गया 530 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या है, 30% का लाभ कमाता है, तो सेलिंग प्राइस हमारा इतना होगा। अब सेलिंग प्राइस मिश्रित सेव को कितने में बेचेगा प्रति किलोग्राम, तो मिश्रित सेव कितने हैं, 15 किलो है टोटल मिला के। तो पूरा का जो हमारा सेलिंग प्राइस आया है कितना है, उसमें उसका भाग देंगे, 45.9 रुपये में मिश्रित सेव को वो बेचेगा। क्लियर। बढ़िया सवाल था। अब हम देखेंगे अगला सवाल, 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या कह रहा है, यदि एक निर्माता को, कोई निर्माता है, एक निर्माता को क्या कह रहा है, 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ मतलब देखो 10% का लाभ होता है, 1/10। फिर क्या कह रहा है, थोक विक्रेता को 15% का लाभ होता है, 15 का मतलब 3/20। खुदरा विक्रेता को जो है 25% का लाभ होता है, 25 का मतलब 1/4। तो एक टेबल की उत्पादन लागत जिसका खुदरा कीमत 1265 रुपये है, क्या होगी, उत्पादन लागत पूछ रहा है। तो देखो 10 रुपये की वस्तु थी, हो गई 11 रुपये। 20 रुपये की वस्तु थी, हो गई कितनी, 23 रुपये। 4 रुपये की वस्तु थी, हो गई कितनी, 5 रुपये। क्लियर। अब यहाँ से 5 से 20 काट दोगे, 4 चौक 16 धार में 160 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 253। क्लियर। 160 253। क्लियर। देखो
ये हो गया हमारा CP, ये हो गया SP। क्लियर। अब पूछ क्या रहा है हम ये देखते हैं, पूछ क्या रहा है हम ये देखते हैं कि खुदरा कीमत इतना हो गई, ठीक है। तो जो हो गई, होने का मतलब 253, इसका मान 1265 का मान दिया है, 253 का मान, इतना हो गई खुदरा कीमत। तो हमें लागत कीमत पूछ रही है, लागत कीमत मतलब 160 रुपये का मान बताना है। कट्टम कुटाई करो, 3 बार 5 3 15, यहाँ आ जाएगा 5 16 5 80, 800 रुपये। इसका जो हमारा CP आएगा, खुदरा कीमत, वो कितना आएगा, 800 रुपये। ऑप्शन नंबर C। क्लियर। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मनीष ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट MRP पर 25% की छूट पर खरीदा, ठीक है। चलो हाँ, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनीष ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट MRP पे जो है 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट मतलब 1/4 की छूट पर खरीदा। इसने 18,600 रुपये में बेचकर, देखो 18,600 ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट कितना कमाया, 600 रुपये का। तो कास्ट प्राइस कितना होगा, 18,000 रुपये। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का पूछ रहा है अंकित मूल्य क्या होगा, तो मार्केट प्राइस क्या होगा। देखो मार्केट प्राइस होगा इस 18,000 रुपये का 4/3, 3 6 का 18, 6 चौक 24,000 रुपये MP निकल के आएगा। 24,000 रुपये, ऑप्शन नंबर B। बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी नहीं। इसमें CP दिया हुआ है 18,600 रुपये, प्रॉफिट है 600 रुपये का, तो स्वाभाविक है CP हमारा निकल के आएगा। कास्ट प्राइस कितना, 18,000 रुपये। मार्केट प्राइस निकालना है 18,000, 25% की छूट मिल रहा है मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट कास्ट प्राइस का हो जाएगा इतना, निकल आएगा 24,000 रुपये। क्लियर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक वस्तु 384 रुपये में खरीदी, कितने में, 384 रुपये में खरीदी और 576 रुपये में बेची, ठीक है। सेलिंग प्राइस या कास्ट प्राइस दिया है। दूसरी वस्तु है ये A की खरीदारी हो गई। अब B की देखते हैं। B जो है दूसरी वस्तु 1254 रुपये में खरीदी, 1254 रुपये में खरीदी और 1672 रुपये में इसको क्या किया, बेची। A का प्रतिशत लाभ और B के प्रतिशत लाभ का अनुपात बताना है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए इसको इसमें से घटा देंगे। 9 192 आ गया, यहाँ घटा दोगे 12 में से 4 जाएगा 8, 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक, 8 जाएगा। क्लियर। 418। तो ये 192 का जो है प्रतिशत लाभ आएगा कितना, 384 पे आउट ऑफ 100। इसका प्रतिशत लाभ निकालेंगे 418 आएगा कितना, 1254 पे आउट ऑफ 100। ये A का प्रतिशत लाभ निकल रहा है, ये हमारा B का प्रतिशत लाभ निकल रहा है, ठीक है। प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है प्रॉफिट बाय 100 अपॉन CP आउट ऑफ 100। प्रतिशत होगा लॉस अपॉन CP आउट ऑफ 100। क्लियर। तो ये प्रतिशत लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है, तो वही हमने लगाया है प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस आउट ऑफ 100। अब इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, 2, 100 अपॉन 2। इसको काटोगे कितने बार जाएगा, 3, 100 अपॉन 3। क्लियर। तो A और B का रेशियो पूछ रहा है, तो कितना आएगा, 3/2, 3/2, ऑप्शन नंबर A। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी कीमत 136 रुपये पड़ी, कोई वस्तु है जिसकी कीमत 136 रुपये पड़ी, इस पर 15% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाना चाहता है। कितना, 15% का छूट देने के बाद 20% लाभ कमाना चाहता है। तो ज़्यादा वाला है ऊपर, लाभ कमाना चाहता है, कम वाला नीचे। अब इसको काट दोगे, 17 × 5 = 85,
17 आठे 136, 5 दूने 10, 24, 4 आठे 32, 192। ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी नहीं करना था। 136 रुपये 20% लाभ कमाना है। 15% ठान पे बेचता है। 136 रुपये कीमत पड़ी छूट के बाद, तो 120/85 कटम कुटाई कर दोगे। 17 से कटेगा, 17 पचे 85, 17 आठे 136, उसके बाद 5 से काटोगे 24, 24 आठे 192। ऑप्शन नंबर डी।